बलिया जिले के बैरिया तहसील क्षेत्र के गोपाल नगर टांडी गांव में नदी कटान से प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने बाढ़ विभाग और सरकारी व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। सांसद ने कहा कि बाढ़ विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और करोड़ों की परियोजनाओं को लूट का माध्यम बना लिया गया है। सनातन पांडे ने कहा, अगर बाढ़ विभाग का अधिकारी यहाँ मौजूद होता तो मैं गाँव वालों से कहता कि उसे नदी में फेंक दो, क्योंकि उसने जनता का पैसा डुबो दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारियों ने 12 से 13 करोड़ की परियोजना को पानी में डुबो दिया, लेकिन प्रभावित लोगों की कोई सुध नहीं ली गई। सपा सांसद ने कहा कि कटान पीड़ितों को अब तक जमीन नहीं दी गई है, जिससे हजारों लोग बेघर होकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार कटान पीड़ितों को जमीन नहीं देती तो समाजवादी पार्टी खुद जमीन खरीद कर उन्हें बसाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गरीबों, किसानों और पीड़ितों की आवाज हमेशा उठाती रही है और आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी। सांसद के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने उनके समर्थन में तालियां बजाईं। यह मामला बैरिया तहसील क्षेत्र के गोपाल नगर टांडी गांव का बताया जा रहा है, जहां गंगा नदी के कटान से सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं। बाढ़ से प्रभावित जो मकाने हैं, उनको आप बहुत दूर बसाने के लिए मत सोचिए, इसलिए क्योंकि खेती बाड़ी भी यहाँ है। आप जो है बंधे के आसपास इनको बसाने की बात सोचिए। इसके विषय में बात हुई है, उन्होंने इसको गंभीरता से भी लिया है। और जितने मकान गिरी है सबका उसी दिन ये हुआ था कि जो है सीएम रिपोर्ट लगाएंगे, और जिनकी मकान गिरी है वो इसका मुआवजा मिलेगा। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि ये कई टुकड़ों में हो गया है। जैसे पहले हम 1.5-2 महीना पहले आए थे तो कुछ और नुकसान था, इसके बीच कुछ और नुकसान हुआ है। आज ये सब समाप्त होने वाला है। अब सवाल सिर्फ इनके बसाने के नहीं तो बसाएंगे ही, बस नहीं पड़ा। हम लोग जो हैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, अगर इनको बसने की जमीन नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी जमीन खरीद कर भी बसाने का काम करेगी। आज मैं सांसद कह रहा हूँ, जमीन खरीद कर भी सरकार मेरी विरोध की है। प्रश्न मत करो। हमारी एक बात अगर सुनी गई होती तो ये गांव घर मकानें नहीं गिरी होती। उस दिन मैंने यहाँ पेक्शन से कहा था। लेकिन अगर इनकी मकान बहती है और सरकार मुआवजा नहीं देती है, इनको जमीन खरीदे के भी समाजवादी पार्टी बसाने का काम करेगी। हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक किसी को मरने नहीं देंगे। लेकिन अगर अधिकारी आज होता तो हम गाँव के लोगों से कहते उठा कर फेंक दो साले को नदी में। लूट मचाया हुआ है और भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबा हुआ है। यह मैंने पिछले बार भी कहा था कि तुम डमरू बांध करके इस गाँव को नहीं बचा सकते हो। पीछे जाओ 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर कोई ऐसा बाग बनाओ, कोई ऐसा काम करो कि नदी का डाइवर्जेंस जो है उत्तर तरफ हो जाए। अगर उस समय एक पैसा जो फेंका गया है, जो आज दिखाई नहीं दे रहा आपको, 12-13 करोड़ रुपया जो फेंका गया नदी में, या 12-13 करोड़ रुपया अगर पश्चिम में से रोक दिया गया होता, ये गांव बच गया होता। ये सरकार और सरकार के तंत्र जो है आकड़ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनको किसी गरीब से, किसी की मकान गिरने से कोई लेना नहीं है। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने काम करते हैं। आपके यहाँ बाढ़ आई हुई थी, गंगा नदी के किनारे के तमाम गांव को मैं गिना दूंगा, जो पूरा का पूरा गांव बाढ़ में था। जैसे कि मान लीजिए कोल्हरा पूरा गांव बाढ़ में था। एक भी आदमी को जो उन्हें रास्ता नहीं उपलब्ध कराया है, सब कागज पूर्ति करने का काम किए। उसके बगल में गांव पड़ता है शिवपुर कपूर दिया, 32 आदमी के साथ नाम लिखे गए थे। 400 पैकेट बांटा गया, 28 आदमी को जो पैकेट तक नहीं बांटा गया। ये सरकार जो सर्वे कराई है, ये सर्वे उसी का लेखपाल मिलकर के प्रधान किए हुए हैं। और ये सरकार जो है कुछ लोगों को देकर शेष आदमी का जो है जो राहत का सामग्री था उसको बेच करके अपना जेब भरने का काम किया।